Hello guys, you are watching your own educational channel Exam Potential. To watch this video, please subscribe and comment us. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको रंगों की दुनिया में एक बार फिर से लिए जा रहा हूं, कलरफुल वर्ल्ड में लिए जा रहा हूं, जहां पे हम लोग ढूंढने वाले हैं कई सारे सवालों के जवाब जो रंगों से रिलेटेड है। और बेसिकली आने वाला हूं मोनोक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक लाइट के बारे में। इसके अलावा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंद्रधनुष का क्या राज है। सनलाइट या व्हाइट लाइट को प्रिज्म से होकर पास कराने पे आखिर ये 7 कलर में क्यों बट जाता है, जबकि इनमें से किसी भी 7 कलर को बारी बारी से अगर पास कराया जाए प्रिज्म से, डेट इज आइदर रेड, ग्रीन या अदर कलर की बात करें, तो उनको अगर बारी बारी से पास कराया जाए तो वो अलग अलग कलर में नहीं बढ़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है। आप बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ जानने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। राइट स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि हर कलर का एक अपना वेवलेंथ होता है, जिसके कारण वो खास कलर बनता है। जैसे रेड कलर का वेवलेंथ कुछ खास तरह का होता है, जिसके कारण वो रेड दिखता है। ठीक उसी तरीके से ब्लू का कुछ और वायलेट का कुछ और होता है, जिसके कारण वो पार्टिकुलर कलर दिखाई देता है। राइट, सिमिलरली कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे कलर या वेवलेंथ ऑफ लाइट मिलकर किसी एक सिंगल नए कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि सनलाइट या व्हाइट लाइट, ये बहुत सारे कलर मिक्स होके तब जाके एक सिंगल कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लाइट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। आइदर इट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट या पॉलीक्रोमेटिक लाइट। राइट, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला टॉपिक, डेट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट? द लाइट हैविंग सिंगल कलर और सिंगल वेवलेंथ इज नोन एज मोनोक्रोमेटिक लाइट। राइट, अगर हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट को समझें तो इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, मोनो प्लस क्रोमेटिक। मोनो का मतलब सिंगल या वन, and chromatic comes from the word chroma, that means color. फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि सिंगल कलर का लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट है, या सिंगल वेवलेंथ का लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाता है। राइट, यानी वैसा कलर जो किसी एक ही वेवलेंथ या एक ही कलर का बना हुआ है, उसे मोनोक्रोमेटिक लाइट कह देते हैं। जैसे लेजर लाइट, सोडियम लैंप, मरकरी लैंप, स्पार्क लैंप, ब्लू एलईडी, ग्रीन एलईडी एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स है मोनोक्रोमेटिक लाइट के। मीन्स ये सारे केवल एक ही लाइट को इमिट करते हैं। ये सारे सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है। राइट, जो कि केवल एक ही लाइट इमिट करेंगे अपने सोर्स के थ्रू। राइट, अगर हम लोग पॉलीक्रोमेटिक लाइट की बात करें तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द लाइट मेड अप ऑफ मेनी कलर्स और कंसिस्टिंग ऑफ रेडिएशंस ऑफ मेनी वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड पॉलीक्रोमेटिक लाइट एज व्हाइट लाइट और सनलाइट। राइट, इसको हम लोग क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट वैसा लाइट है जो एक से ज्यादा कलर से मिलकर बना है या एक से ज्यादा
तरह के वेवलेंथ ऑफ लाइट से मिलकर बना है, राइट। जैसा कि सनलाइट या व्हाइट लाइट या टॉर्च लाइट, राइट। ये सभी एग्जांपल्स हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट के, राइट। स्टूडेंट, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी खास कलर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कभी चेंज नहीं करता है मीडियम के चेंज होने के साथ साथ, राइट। कहने का मतलब कि अगर मान लिया जाए कि हम जानते हैं कि रेड कलर का फ्रीक्वेंसी 4.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रेड कलर के लाइट को चाहे हम लोग वैक्यूम से लेकर जाएं या वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू या ग्लास के थ्रू, हर केस में इसका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, ये बदलेगा नहीं। सिमिलरली अदर कलर के साथ भी ऐसा ही होगा और वो कोई भी कलर हर मीडियम में एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रेवल करेगा, राइट। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ मीडियम के चेंज होने के साथ साथ चेंज हो जाता है, जिसके कारण वो स्लाइटली मुड़ जाता है। जैसा कि हम लोग बात करते हैं सेम रेड कलर का ही, अगर रेड कलर ऑफ लाइट को हम लोग एक बार वैक्यूम से लेके जाएं, एक बार एयर से और एक बार ग्लास से लेकर जाते हैं, तो हर बार उसका वेवलेंथ चेंज होता है मीडियम चेंज होने के साथ साथ, राइट। जिसके कारण जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो वो स्लाइटली बेंड करता है, राइट। अगर हम लोग किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी प्रिज्म से होके पास कराएं तो क्या होता है? लेट दिस इज ए प्रिज्म, ये एक प्रिज्म है जिससे अगर हम लोग कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास कराएं, लेट दिस इज इंसिडेंट रे, आपतित किरण इस मोनोक्रोमेटिक लाइट का है। मान लिया ये मोनोक्रोमेटिक लाइट ब्लू कलर है, राइट। जब ये ब्लू कलर ऑफ लाइट या मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी भी प्रिज्म से होके पास करता है तो इनिशियली ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम एयर glass and rarer medium is air. As soon as this monochromatic light enters inside the prism, according to the law of refraction, it bends towards the normal. जैसे ही यह इंसिडेंट रे मोनोक्रोमेटिक लाइट का एंट्री करता है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, दैट इज एयर से ये ग्लास में या प्रिज्म में एंट्री करता है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अगर ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल की ओर बेंड कर जाता है, राइट। एक्चुअल पाथ इसका क्या है? ये एक्चुअल पाथ किसको कहेंगे? एक्चुअल पाथ अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये इस लाइन से होके पास करता, जो कि यहाँ पे हमने इमेजिनरी लाइन से दिखाया है, इसे हम लोग एक्चुअल पाथ कहेंगे। लेकिन चूंकि ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो ये इसका वेवलेंथ चेंज करेगा और वेवलेंथ चेंज करते ही ये स्लाइटली बेंड कर जाएगा, मुड़ जाएगा टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, राइट। एंड फाइनली जब ये बाहर निकलेगा तो फिर से मीडियम चेंज होगा और फिर से ये इस बार ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, इसलिए ये नॉर्मल से थोड़ा दूर भागेगा और फाइनली ये इमर्ज आउट होगा सेम उसी कलर में जिस कलर से ये पास किया गया था, क्योंकि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट था। चूंकि ब्लू कलर मोनोक्रोमेटिक लाइट है
इसलिए ये अदर पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जैसा कि 7 कलर्स में डिवाइड करता है क्रोमैटिक लाइट, राइट। ये सिंगल कलर जिस कलर से वो गया था उसी कलर में ही वो दिखेगा, यानी ब्लू कलर हमने पास कराया था और ये ब्लू कलर ही आउट होगा सिंगल लाइन बनाकर, राइट। अगर सिंगल रे हम लोग दिखा रहे हैं तो ओके। सिमिलरली अगर हम लोग ब्लू के जगह अदर मोनोक्रोमेटिक लाइट जैसे रेड यूज करें या ग्रीन यूज करें या येलो यूज करें तो वो भी उसी तरीके से पास होगा और सेम सिंगल कलर ही वहां पे पास होगा, राइट। चलिए इस मोनोक्रोमेटिक लाइट और डाइक्रोमेटिक लाइट को हम लोग एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। मान लिया कि आप अपने स्कूल के किसी एजुकेशनल टूर पे जा रहे हैं और आपके स्कूल अथॉरिटी ने 2 बसों का इंतजाम किया है, जिसमें एक बस में केवल क्लास 10 के बच्चों को बैठने के लिए अलाउ किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि क्लास 10 के बच्चे हैं, सारे एक ही क्लास के बच्चे हैं, तो उनका यूनिफॉर्म भी एक जैसा होगा। मान लिया कि वो उनका यूनिफॉर्म रेड कलर का है, लाल रंग का है, राइट। और जो अब दूसरा बस रहा उसमें स्कूल अथॉरिटी ने बाकी सारे अदर क्लासेस के बच्चों को बैठने को अलाउ किया है, राइट। जैसे क्लास 9, क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6 सारे क्लास के बच्चे एक ही बस में बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि उनका क्लास अलग अलग है और हर क्लास का अपना यूनिफॉर्म है और अपना कलर है, ठीक है। मान लिया जाए कि क्लास 9 के बच्चे का यूनिफॉर्म येलो कलर का हो, क्लास 8 का ग्रीन कलर का, क्लास 7 का ब्लू कलर का और क्लास 6 का ऑरेंज कलर का हो। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि जिस बस में क्लास 10 के बच्चे थे यानी उनका यूनिफॉर्म केवल रेड था, वो बस या वो पूरा कलर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को रिप्रेजेंट करता है या वो बस मोनोक्रोमेटिक टाइप है, राइट। अब रहा दूसरे बस की बात, तो उसमें अलग अलग क्लास के बच्चे हैं, तो अलग अलग रंग के यूनिफॉर्म में वो बैठे हुए हैं, यानी वो डिफरेंट कलर्स को रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल बस में ही। तो उसे हम लोग पॉलीक्रोमेटिक टाइप कह सकते हैं, राइट। नाउ पॉलीक्रोमेटिक लाइट, राइट। अगर किसी पॉलीक्रोमेटिक लाइट को हम लोग किसी प्रिज्म से होकर पास कराते हैं, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रिज्म को डिनोट कर रहा है, राइट। और अगर ये इंसिडेंट रे किसी पॉलीक्रोमेटिक लाइट को रिप्रेजेंट करता हो, जैसे सनलाइट और व्हाइट लाइट, अगर इस पॉलीक्रोमेटिक लाइट को या सनलाइट को या व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से होके पास कराया जाए, क्या होता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट? पॉलीक्रोमेटिक लाइट आर दोज लाइट्स which is composed of many colors or of many wavelengths of light, right? Here this is also indicate an incident ray. ये रे ऑफ लाइट एक इंसिडेंट रे को इंडिकेट करता है। जैसे ही ये व्हाइट लाइट इस प्रिज्म के अंदर एंट्री करता है, तो चूंकि ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में that is glass and here rarer medium is what? एयर, यानी एयर से ग्लास में एंट्री करता है, या यूं कहें कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंट्री करता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी मीडियम के चेंज होने के साथ साथ इस लाइट का वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है। और चूंकि ये लाइट 7 कलर से मिलकर बना हुआ है, इसलिए 7 अलग अलग पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है अपने अपने वेवलेंथ के अनुसार। और फाइनली ये 7 कलर का बैंड बनाता है
इस जगह पे, राइट। और ये सातों कलर अपने आप को एक खास सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं इस स्क्रीन पर, जिसे हम लोग एक बैंड के फॉर्म में देख सकते हैं। और वो पूरा बैंड जो हम लोग 7 कलर्स का देख पाते हैं उसे हम लोग कह देते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कर दिया जाता है, राइट। और इसमें जितने भी 7 कलर हैं वो सारे एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे रेड भी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ऑरेंज भी मोनोक्रोमेटिक लाइट है, येलो भी, ग्रीन भी, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट ऑल आर मोनोक्रोमेटिक लाइट, राइट। क्योंकि व्हाइट कलर 7 कलर से ही मिलकर बना है, इसलिए ये टूटेगा भी 7 कलर में ही, राइट। दैट इज रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, राइट। इसी तरीके से अगर कोई अदर पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, वो जितने कलर से मिलकर बना है वो उतने ही पार्ट में टूटेगा, उतने ही मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। और ये सारा खेल किस चीज का है? तो सारा खेल वेवलेंथ का है, राइट। अब ये सातों कलर का जो बैंड है अपने आप को एक खास मैनर में ही अरेंज करके रखा है, जो कि पूरी तरीके से डिपेंड है कि उसका वेवलेंथ कितना है, राइट। क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है तो इसमें डिविएशन कम होता है, राइट। कि चूंकि वेवलेंथ रेड कलर का ज्यादा है इसलिए डिविएट कम करता है और सीधा जाता है, राइट। और जो वायलेट कलर का वेवलेंथ है, कलर है, वो हल्का है, कम वेवलेंथ का है, तो आसानी से वो बेंड कर पाता है और मुड़ सकता है, जा सकता है, राइट। यही कारण है कि वायलेट का डिविएशन रेड कलर के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है, राइट। इसी फेनोमेनन के बेस पे हम लोग रेनबो के बारे में भी कर सकते हैं कि रेनबो का भी जो 7 कलर्स है वो भी इसी फेनोमेनन पे बेस्ड है। यानी वहां पे जब भी आप लोग रेनबो देखेंगे तो आफ्टर रेनिंग देखते हैं, राइट। एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, यानी सन के उल्टी दिशा में हम देख पाते हैं। अगर सन का पोजीशन ईस्ट में है तो वो हमेशा रेनबो जो है हमेशा वेस्ट में बनाएगा। यहाँ पर जो प्रिज्म का काम करता है, आफ्टर रेनिंग जो रेन ड्रॉप्स अभी भी इन एयर में लटके होते हैं वो एक प्रिज्म की तरह एक्ट करता है और वहां से स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बनता है, फेनोमेनन होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, राइट। और फाइनली 7 कलर का जो बैंड हम लोग देख पाते हैं रेनबो के फॉर्म में, ओके। तो स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है और पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या है, राइट। स्टूडेंट, सेम टॉपिक पर कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां से आप जाकर उसे आसानी से देख सकते हैं। स्टूडेंट, इसी तरीके से हम लोग आगे भी नए कॉन्सेप्ट और नए टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। Thanks for watching this video tutorial. To get more videos, please subscribe and comment us.